ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को आज के सुंदर दिवस अर्थात 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भाई बहनों, आज के दिवस का हम सब के जीवन में और पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिकों के जीवन में बहुत 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 महत्वपूर्ण स्थान है। आज के दिन के लिए मैं कुछ बातें आप सबको सुनाना चाहता हूं। कई ऐसी बातें हैं जिसे हम राष्ट्रभक्त होने के नाते, देशभक्त होने के नाते, हमारे देश का क्या इतिहास रहा है, आज के दिन ही क्यों चुना गया है, इसके बारे में कुछ प्रमुख प्रमुख बातें जिसे जानना आवश्यक है। वैसे तो बहुत सारी बातें आप सब सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन जब भी हम भारत की बात करते हैं भाई बहनों, अपने देश की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो वास्तव में हम सब का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि हम सब दिल से कहते हैं हम भारतवासी हैं और भारत पूरे विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत का नाम पूरे संसार में बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। जहाँ भी भारत वाले रहते हैं, भारतीय रहते हैं, उन्हें बहुत गर्व का एहसास होता है। आज के दिवस की कुछ मुख्य बातें। पहली बात, आज के दिन अर्थात 15 अगस्त 1947 को हमारा देश लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ। इसलिए आज के दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि आप सब जानते हैं भाई बहनों, 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया था, गुलाम बना करके रखा था, और हमारा देश आज के दिन 15 अगस्त सन 1947 को पूर्ण रीति से स्वतंत्र हुआ। दूसरी प्रमुख बात, भारत का ये राष्ट्रीय त्यौहार है। जैसे और सब त्यौहार है, ऐसे हम सब भारतीयों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, पर्व है, क्योंकि आज के दिन प्रतिवर्ष भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से पूरे देश को संबोधन करते हैं। पूरे देश के सामने राष्ट्र की क्या योजना है, क्या क्या हमने उपलब्धियां अब तक पाई है, आगे हमारे देश के लिए क्या योजना है, ये राष्ट्र को संबोधन करते समय जो भी भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं वे संबोधन करते हैं, और बहुत सभी लोग बहुत प्यार से जो प्रधानमंत्री का जो संबोधन है उसे सुनते हैं और समझते हैं। तीसरी प्रमुख बात, 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने आज के दिन ही लाल किले के प्राचीर, लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराया था। ये सब भी हमको पता होना चाहिए कि आज के दिन ही जो लाल किला, वहाँ पर एक गेट है लाहौरी गेट, उसके ऊपर जो है प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने आज के दिन ही राष्ट्रध्वज फहराया था। चौथी प्रमुख बात, 1757 को ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत हुई थी। मैंने शुरू में बताया भाई बहनों, लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, भारत को गुलाम बनाया था, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 1757 को, जो 1619 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में प्रवेश किया था। महत्वपूर्ण बात है, 1619 को प्रवेश किया था, और धीरे धीरे करके पूरे भारत में एक प्रकार से जैसे उद्योग लगाना, बिजनेस करना, कंपनी लगाना, और पूरे भारत के ऊपर आधिपत्य जमा लिया, भारत को अपने कब्जे में ले लिया। और इसकी कब्जे की शुरुआत हुई 1757 को, और धीरे धीरे करके जो है भारत के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया था, ये 200 वर्षों तक। पांचवी प्रमुख बात, बहुत महत्वपूर्ण बात आप सबको सुनाने जा रहा हूं। जो उस समय के आजाद जब भारत हुआ था, होने वाला था, उसी समय भारत के जो पहले गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, और वो उसी के जो सानिध्य में ही भारत पूरा ट्रांसफ़र हुआ। अंग्रेज जो है यहाँ से पूरी तरह से पराधीन होकर के अपने वतन, अपने देश के वो लौटने लगे। लेकिन ये सब भी हमको जानना चाहिए कि लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि भारत को एक स्थायी बनाना था, एक नए परिवर्तन के दौर से हमारा देश गुजर रहा था, इसलिए वो 1947 में नहीं गए, वो गए 1948 में, जब भारत पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़े होने लग गया। उसके बाद ही वो धीरे धीरे से अपने देश वापस गए, और उस 1947 में ही जब भारत आज़ाद हुआ
तो वहाँ के ब्रिटिश नागरिक यहाँ जो रहते थे और ब्रिटिश अधिकारी जो रहते थे वो धीरे धीरे करके अपने देश लौटने लग गए। छठवीं प्रमुख बात जो हम सब जानते हैं अच्छी तरह से, आज के दिन अर्थात 15 अगस्त 1947 के समय दो राष्ट्र का एक साथ निर्माण हुआ। एक दिन पहले 15 अगस्त का दिन जो है भारत की आज़ादी मनाई जाती है और 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। जैसे कि आप सब जानते हैं, धर्म के कारण, मुस्लिम समुदाय के कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ और उस समय बहुत सारे धार्मिक उन्माद हुए, बहुत सारी लड़ाई झगड़े, बहुत इतिहास की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक साथ ये दो राष्ट्र का निर्माण हुआ। एक तरफ भारत का निर्माण हुआ और दूसरे तरफ पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न या आज़ादी का जो दिवस मनाया जाता है वो एक दिन पहले मनाया जाता है 14 अगस्त को, और भारत की जो आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 15 अगस्त। तो एक ही समय दो राष्ट्र का निर्माण हुआ। सातवीं बात, कई लोगों के मन में आता है कि उस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहाँ थे, क्योंकि आप सब देखते होंगे जब नेहरू जी झंडा फहरा रहे हैं, राष्ट्र को संबोधन कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं भी राष्ट्रपिता का फोटो या चित्र दिखाई नहीं देता। तो आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जो जिस तरह से परिवेश भारत आज़ाद हुआ और जिस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हुआ, क्योंकि खून खराबे हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत सारी बातें हुई, इससे जो राष्ट्रपिता मोहनचंद करमचंद गांधी जी जो राष्ट्र के निर्माण में, भारत को आज़ादी दिलाने में अपना संपूर्ण तन मन धन न्यौछावर कर दिए थे, वो बहुत दुखी हुए थे और इसके कारण से वो कलकत्ता चले गए थे, एकांतवास में चले गए थे। क्योंकि उनको उसने अपने आंखों से जब ये सब देखा कि एक तरफ तो आज़ाद हुआ और वो नहीं चाहते कि दो राष्ट्र का निर्माण हो, लेकिन धर्म के कारण, धार्मिक उन्माद के कारण दो राष्ट्र का निर्माण हुआ। फिर उसमें उसने एक बात और कहा था भाई बहनों, ये कहा था कि जो भी मुस्लिम हैं अगर वो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता, भारत की अपने देश मानना चाहते हैं तो भारत में रह सकते हैं। और कुछ मुसलमान जो है पाकिस्तान चले गए और कुछ मुस्लिम भाई बहनें जो है भारत में ही अपना रहवास बनाए, अपना निवास स्थान बनाए। इस तरह से जो जिस दिन ये आज़ाद भारत हुआ 1947 को 15 अगस्त के दिन, उस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो थे वो एकदम एकांतवास में कलकत्ता चले गए थे। आठवीं बात जो आप सब ने बहुत कम सुने होंगे और वो है, आप सब ने देखा होगा भाई बहनों, जब हमारा भारत देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं महामहिम, वो एक बग्घी में आते हैं। आपने देखा होगा घोड़ा और वो बग्घी। ये बग्घी कहाँ का? ये बग्घी कोई नया नहीं है, ये बग्घी जो है वो अंग्रेजों के समय है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, जब दो राष्ट्र का निर्माण हुआ तो बहुत सारी चीज़ों का बंटवारा हुआ, राष्ट्र की संपत्ति का बंटवारा हुआ, राष्ट्र के कई धरोहर का बंटवारा हुआ। तो उसमें यह फैसला हुआ 80% जो प्रॉपर्टी या बहुत सारी चीज़ें हैं वो भारत का रहेगा और 20% कुछ चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में जाएगा। लेकिन वो सब तो विधिवत हो गया, लेकिन एक बग्घी अगी था जिसमें हीरे जवाहरात, सोने चांदी सब लदे हुए। वो आप सब तो हम लोग नज़दीक से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी धरोहर, बहुत देश की प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पर गाड़ी अटक गई कि पाकिस्तान वाला ये कहते थे कि जो है ये बग्घी हमको मिलना चाहिए। भारत के जो उस समय जो कमेटी के लोग थे वो कहते थे कि भारत का होना चाहिए। इसमें काफ़ी उलझन आ गई। अंत में फैसला किया गया कि टास किया जाए। जैसे आप सब ने देखा होगा क्रिकेट में टास होता है, या कई हम जो छोटे बच्चे भी होते हैं तो किसी चीज़ का फैसला नहीं हो पाता है तो कहते हैं चलो भाई टास किया जाए, या मैच कभी कभी 2-3 बार टाई हो जाता है तो टास किया जाता है। तो उस समय टास किया गया और देखिए ये भी भगवान की अद्भुत कृपा है कि टास में भारत की विजय हुई और भारत को ये जो बग्घी है ये हमारे राष्ट्र को मिल गया और वो पाकिस्तान जो है हाथ मलता रह गया। पाकिस्तान को ये नहीं मिला, ये भारत को ही मिला। तो ये बग्घी का जो आप देखते होंगे, कईयों के मन में आता होगा कि ये बग्घी है क्या, लेकिन ये भी हमारी राष्ट्र की धरोहर है जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी उसमें बैठ करके, उसमें सवारी होकर के जब हमारे जो गणतंत्र दिवस के दिन जो आते हैं, आप सबने देखा होगा, वो सब उसमें बैठ करके निकलती है। और कुछ बातें भाई बहनों, जो 9वीं बात आप सबको सुना देना चाहता हूं कि बंटवारे के समय जो ये जो जैसे मैंने बताया कि जो सिक्का उछाल करके फैसला किया गया था, आज के दिन
जो है पूरे स्कूलों में भारत के जो बच्चे हैं वो पूरे प्रभात फेरी निकालते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। स्वतंत्रता दिवस का बहुत धूमधाम से सभी जगह भारत का झंडा आरोहण किया जाता है। और आप सबको बता देना चाहता हूँ कि हमारे बाबा के घर में भी काफ़ी वर्षों से ये चला आ रहा है कि मधुबन में, चाहे ज्ञान सरोवर में, शांतिवन में राष्ट्र ध्वज लहराया जाता है। और आज जैसे कि आप सब जानते हैं, आज का जो दिवस है इसका बहुत महत्व है। और हम तो देखते हैं जब राष्ट्रगान बजता है ना भाई बहनों, तो वो अंदर इतने देशभक्ति का जो रोंगटे खड़े वाली बातें मन में आता है। और कई बार ऐसा आता है भाई बहनों कि हम सब देशभक्त रहे हैं। भारत की आज़ादी में सचमुच हम सब की बहुत बड़ा योगदान रहा है। अंत में एक बात और बता देना चाहता हूँ, वास्तव में जो सच्ची स्वतंत्रता है देखा जाए तो हमें अभी तक नहीं मिली है। जो सच्ची स्वतंत्रता है, जो मन की स्वतंत्रता है, जो विकारों की स्वतंत्रता है, वो वास्तव में हम सब जो सतयुग में जाएंगे, स्वर्णिम भारत में जाएंगे, जो हमारा भारत सोने की चिड़िया, जो हीरे जवाहरात का जो संसार बनेगा, भारत बनेगा, वास्तव में वो सच्ची स्वतंत्रता कहलाएगी। लेकिन फिर भी अभी भी हमें बहुत गर्व होता है कि हम सब भारतीय हैं। और मैंने थोड़ा सा आप सबको इतिहास बताया, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता दिवस का इतिहास, कि वास्तव में स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, आज के दिन का क्या महत्व है, इसे हम सबको जानना आवश्यक है। एक बार पुनः आप सबको आज के सुंदर दिवस की, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 दिल व जान, सिख व प्रेम से, बाप दादा के तरफ से, दीदी दादियों के तरफ से, सभी मधुबन वालों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सबको बहुत 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 बधाई बधाई बधाई। ओम शांति, जय हिंद।